Okay, in this lecture we will study solid angle. तो recall that कि what was the plane angle. तो ये क्या है, एक सर्कल है और इस सर्कल को हम हमेशा कहाँ पे बनाते हैं, एक प्लेन पे बनाते हैं। और इस सर्कल में एक छोटा सा क्या है, ये आर्क है, ये सर्कल का सेंटर है। ये आर्क सेंटर से कुछ एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज नोन एज प्लेन एंगल। तो देखिए एंगल, आर्क और ये सर्कल तीनों एक ही प्लेन पर हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अपन प्लेन एंगल बोलते हैं। तो थीटा कैसे निकालते थे, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क का जो लेंथ है डिवाइडेड बाय रेडियस इज नोन एज थीटा। तो आप देखिए कि यहाँ पे आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस किया। यदि आर्क की लेंथ, ये आर्क जो है इसकी लेंथ आर के इक्वल हो जाए तो आर डिवाइडेड बाई आर विल प्रोड्यूस 1 रेडियन। तो इन सेम फैशन वी विल स्टडी व्हाट इज सॉलिड एंगल। तो देखिए ये क्या है, एक स्फेयर है। स्फेयर के सरफेस पे कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है, रेडियस कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये बॉल जो है, ये बॉल किसका एग्जांपल है, एक स्फेयर का एग्जांपल है। इसके सरफेस पे कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी, रेडियस कांस्टेंट होगी। इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, आर, थीटा और फाई। आर कैसा होगा इस सरफेस पे आर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो क्या क्या वेरी करेगा इस सरफेस पे, थीटा और फाई वेरी करेगा। तो चलिए हमने क्या किया कि स्फेयर के सरफेस पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया। इस एरिया को कहाँ से ज्वाइन किया, सेंटर से ज्वाइन किया, सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो सोच के देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, क्या ये स्ट्रक्चर ऐसा कोन टाइप का दिखेगा, बिल्कुल कोन टाइप का दिखेगा। ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, बिल्कुल एक कोन की तरीके से दिखेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो सरफेस है, ये जो एरिया है, ये छोटा सा एरिया सेंटर से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो दैट एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। जब आर्क देखिए, दोनों चीज़ों को देखिए, जब आर्क सेंटर से एंगल बनाए तो कौन सा एंगल होगा, प्लेन एंगल। जब एरिया सेंटर से एंगल बनाए तो क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। अच्छा, इसके केस में डेफिनेशन क्या दी थी, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। यहाँ पे क्या कंसीडर किया था, आर्क, तो यहाँ आर्क लिखा था। तो सोचिए सॉलिड एंगल में क्या होगा, यहाँ आर्क की जगह पे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है और इस आर की जगह पे क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2 डायमेंशनल क्वांटिटी ऊपर कंसीडर कर रहे हैं इसलिए 2 डायमेंशन नीचे भी होना चाहिए। तो ये सॉलिड एंगल की डेफिनेशन हो गई। आपको यदि ये डेफिनेशन आती है तो यहाँ से आप सॉलिड एंगल की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो क्या बात समझ में आई कि एरिया जब सेंटर से एंगल बनाए तो कौन सा एंगल, सॉलिड एंगल। जब आर्क जब सेंटर से एंगल बनाए तो कौन सा एंगल, प्लेन एंगल। अच्छा सोच के देखिए, यदि ये एरिया किसके बराबर हो जाए, आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो यदि यहाँ पे आर स्क्वायर रखिए, एरिया की वैल्यू आर स्क्वायर रखिए, तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विल बी 1। तो क्या बात समझ में आई कि ये जो सॉलिड एंगल होगा वो किस में मेजर करेंगे, दैट एंगल विल बी 1 स्टेरेडियन। अच्छा देखिए कैसे, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विल प्रोड्यूस 1 और इसकी यूनिट क्या होगी, 1 स्टेरेडियन। अच्छा इसके केस में क्या बोलते थे, आर डिवाइडेड बाई आर इट विल प्रोड्यूस 1 रेडियन। इसमें स्टेरेडियन बोलेंगे, इसमें रेडियन बोलेंगे। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। अच्छा किसी भी सरफेस के, किसी भी स्फेरिकल सरफेस में आप छोटा सा एरिया कंसीडर करिए। ये छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया सपोज दैट। तो स्फेयर के सरफेस पे रेडियस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो क्या क्या वेरिएबल हो सकता है, थीटा और फाई। छोटा सा सरफेस है, डिफरेंशियल सरफेस। तो डिफरेंशियल सरफेस इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशियल लेंथ।
चलिए देखते हैं स्फीयर के सरफेस पे क्या क्या वेरिएबल होगा, थीटा और फाई। थीटा की वजह से कौन सी डिफरेंशियल लेंथ प्रोड्यूस होती है, आर डी थीटा, और फाई की वजह से कौन सी डिफरेंशियल लेंथ प्रोड्यूस होती है, आर साइन थीटा डी फाई। इसको सॉल्व किया तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई इज इक्वल टू डिफरेंशियल एरिया। आर स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए तो डी ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा डी फाई। क्या ये एक्सप्रेशन ऐसा लगता है, एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर? बिल्कुल है, डिफरेंशियल एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो डिफरेंशियल एरिया कंसीडर किया है तो पक्की बात है यहाँ पे कौन सा होगा, डिफरेंशियल सॉलिड एंगल होगा। तो डिफरेंशियल सॉलिड एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी फाई हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात थोड़ा सा समझ में आई होगी कि जब एरिया सेंटर से एंगल बनाए तो सॉलिड एंगल, जब आर्क सेंटर से एंगल बनाए तो प्लेन एंगल होगा। चलिए थोड़ा सा इसकी और समझ डेवलप करते हैं। तो आप देखिए ये मैंने एक स्फेयर कंसीडर किया, इसमें छोटा सा एरिया कंसीडर किया है। तो आप याद करिए कि इसमें अभी पीछे इक्वेशन में देखा था कि डी ओम इज इक्वल टू साइन थीटा डी फाई। तो पहले बात तो याद करिए कि फाई कहाँ से मेज़र करते थे, एक्स एक्सिस से। थीटा कहाँ से मेज़र करते थे, हमेशा जेड एक्सिस से। रिकॉल करिए। तो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और इसने पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। तो डी ओम इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा डी फाई। तो यदि मुझे सॉलिड एंगल निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसा इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, डबल इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करा सकता हूँ, इसमें लिखा हुआ 0 से 30 डिग्री। तो यदि मैं इंटीग्रेट करूँगा तो थीटा को कहाँ से वेरी कराऊँगा, 0 से 30 डिग्री। लेकिन फाई कितना वेरी कराऊँगा, तो आप फाई यहाँ से ऐसा पूरा घूम सकते हैं। तो फाई का लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 2 पाई होगा, साइन थीटा डी फाई। तो इसको इंटीग्रेट करिए तो फाई यहाँ पे डी फाई के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। अभी डी थीटा के रिस्पेक्ट में अभी इंटीग्रेट नहीं किया है, 0 to 30 साइन थीटा डी थीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इस केस में देखिए, इस केस में ये सरफेस एरिया है। यदि इसको इमेजिन करना है तो कुछ ऐसा इमेजिन करिए कि ये क्या है, ये छोटा सा सरफेस एरिया है, ये ब्लू कलर का, और ये सेंटर से कुछ ना कुछ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो दैट एंगल इज़ नोन एज सॉलिड एंगल। ये कुछ ऐसा दिखेगा, टॉप से ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। तो देखिए थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कराना, 0 से 60 डिग्री। और फाई कितना वेरी करा सकते हैं, यहाँ से ऐसा घूम जाइए, पूरा यहाँ तक आ जाइए। फाई मतलब कितना हो गया, 2 पाई, 0 to 2 पाई। तो यहाँ से आप सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। ये देखिए इसको 0 to 2 पाई। अच्छा, इसमें डबल इंटीग्रेशन क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, थीटा और फाई। थीटा का लिमिट कहाँ है, 0 से 60 डिग्री। फाई की लिमिट कहाँ है, 0 से 2 पाई। तो आपको सॉलिड एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए हाफ हेमीस्फेयर क्या कहलाएगा, ये स्फेयर था, ये पूरा जो ये आधा हाफ हेमीस्फेयर कहलाएगा। तो हाफ हेमीस्फेयर में थीटा की वैल्यू कितनी चेंज हो सकती है, 0 से 90 डिग्री। थीटा कहाँ से मेज़र करते थे, जेड एक्सिस से मेज़र करते थे। रिकॉल, 0 से 90 डिग्री हो जाएगा। और फाई कहाँ से कहाँ वेरी कर सकते हैं, 0 से पूरा 2 पाई। तो देखिए 0 से 90, 0 से 2 पाई, तो आपको पूरा सॉलिड एंगल का क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज़ 2 पाई। फुल स्फेयर का यदि सॉलिड एंगल निकालना है तो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 से पाई। और फाई कहाँ से वेरी करता है, 0 से 2 पाई। तो 0 से पाई, 0 से 2 पाई वेरी करा दीजिए, आपको 4 पाई मिल जाएगा। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक फिगर बनाया है। इसमें देखिए थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। थीटा कहाँ से मेज़र करते हैं हम, हमेशा जेड एक्सिस से। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, इस सरफेस एरिया के लीजिए। क्या ये सरफेस एरिया सेंटर से एंगल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। क्या ये सरफेस एरिया एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, बिल्कुल है, सेंटर से एंगल बना रहा है। थीटा कहाँ से मेज़र करते हैं, जेड एक्सिस से।
फाई कहाँ से मेज़र करते हैं हम हमेशा एक्स एक्सिस से। तो देखिए फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ है 30 टू 70 डिग्री, और थीटा की लिमिट कहाँ से वेरी कर रही है 20 टू 40 डिग्री। थीटा कहाँ से मेज़र करते हैं जेड एक्सिस से। बस फिर से अपना डेफिनेशन क्या थी, डी ओम इजिकल टू साइन थीटा डी फाई, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए तो ओम इजिकल टू मतलब सॉलिड एंगल इजिकल टू क्या हो जाएगा 20 टू 40 डिग्री किसकी लिमिट है थीटा की, 30 टू 70 डिग्री किसकी लिमिट है फाई की, साइन थीटा डी फाई। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैंने बताया है ना, कि कैसे डिग्री को 360 डिग्री में कितने रेडियन होता है 2 पाई, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा 1 डिग्री में 2 पाई बाई 360। तो अब तो 40 डिग्री में कितना हो जाएगा 40 डिग्री में 2 पाई बाई 360 इंटू 40 डिग्री। तो आप ये पिछले लेक्चर में प्लेन एंगल वाले लेक्चर में हमने ये इसको सॉल्व किया था। तो यहाँ से आप किसी भी डिग्री को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। तो इस तरीके से हम सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन सॉलिड एंगल में ख़ास बात क्या याद रखना है कि सरफेस एरिया जो है सेंटर से एंगल बनाए, और आपको लिमिट किसकी देखनी है थीटा और फाई की लिमिट देखनी है। तो चलिए थोड़ा सा एक और रिलेशन पढ़ते हैं, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो आप देखिए कि स्टेरेडियन क्या है। आपने देखा था कि स्टेरेडियन में 2 डायमेंशन इन्वॉल्व है, एरिया इन्वॉल्व है। तो एरिया ऑब्वियस सी बात है 2 डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो स्टेरेडियन कब प्रोड्यूस हुआ था एरिया कंसीडर करने के बाद। तो पक्की बात है कि 1 स्टेरेडियन इज़ नथिंग बट इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 रेडियन मल्टीप्लाई बाई 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है 2 पाई है। 2 पाई रेडियन में कितने डिग्री होता है 360 डिग्री। तो 1 रेडियन में कितना होगा 360 बाई 2 पाई 1। तो इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा 180 बाई पाई। 1 रेडियन की वैल्यू रख दीजिए 180 बाई पाई 180 बाई पाई डिग्री। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1 रेडियन में इतने डिग्री होगा, 1 स्टेरेडियन में इतने डिग्री होगा। तो किसी भी फुल स्फेयर का, अभी आपने पीछे कैलकुलेट किया, किसी भी फुल स्फेयर का सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई। तो 4 पाई स्टेरेडियन के लिए क्या होगा 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई इंटू पाई। तो ये आपको यहाँ से डिग्री में मिल जाएगा। फिर से एक बार इसको देखिए, स्टेरेडियन कैसे प्रोड्यूस हुआ था एरिया से। एरिया कैसा होता है 2 डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 स्टेरेडियन इज़ नथिंग बट इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 रेडियन मल्टीप्लाई बाई 1 रेडियन। 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है 180 बाई पाई 180 बाई पाई। अच्छा, किसी भी फुल स्फेयर के लिए कितना स्टेरेडियन होता है अभी पिछले में कैलकुलेट किया था दैट इज़ 4 पाई। तो आप 4 पाई का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतने डिग्री मिल जाएगा आपको। तो कंक्लूज़न क्या है इसका, कि कंक्लूज़न सिर्फ इतना सा है कि आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि यदि एरिया सेंटर से कुछ एंगल बनाए तो सॉलिड एंगल, और ये सॉलिड एंगल का एक डेफिनेशन याद रखना है। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। बाकी सब यदि आपको लिमिट थीटा पता है तो सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक you very much. In next lecture we will study the radiation power density and radiation intensity. So please watch my next lecture. Thank you very much.